बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं या जो डेवलप हो चुकी हैं उन पे बात करते हैं, और जिस तरह सियासत, सहाफत, अदालत, वकालत, मईशत, इन तमाम इश्यूज पे बात करते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वक्त पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी बराए आइन साजी, उसका इजलास सैयद खुर्शीद शाह की सरबराही में जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान दोनों शरीक नहीं। कौन कौन शरीक है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आज एक आईनी तरमीम पे क्या होने वाला है, इससे आपको आगाह करेंगे। एक और चीज, इरफान सिद्दीकी का बहुत बड़ा एतराफ कि हमने पर्सन स्पेसिफिक क्लाजेस खत्म कर दिए हैं, तो जनाब अली डाली किसके कहने पे थी, ये सवाल रखेंगे आपके सामने। एक और चीज, आईनी बेंच या आईनी अदालत ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मौलाना लचक दिखाएं, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हुकूमत को लचक दिखाना होगी। इस सूरत हाल में पीटीआई को जब हुकूमत का मुसवदा मिल गया है, तो अब पीटीआई ने अगला लाहेमल क्या तय किया है। नंबर एक तो एहतजाज 15 को, और नंबर 2 एहतजाज के नतीजे में उस मुसवदे पर कौन सा रास्ता ले रही है पीटीआई। एक और चीज, इसी आईनी तरमीम से जुड़ी, वो है इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म क्यों हुआ। इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। एक और अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मौलाना साहब ने कौन सा सख्त पैगाम दिया और किसके लिए, ये आपके सामने रखेंगे। एक और चीज, ये किसने कहा कि 80% आईनी तरमीम गई, खत्म, अब नहीं आएगी। और ये कौन कह रहा है कि हमारे फिगर पूरे हैं और ये तेजी पकड़ रही है और मौलाना भी मान जाएंगे, और मौलाना मान गए हैं और लचक दिखा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी और जेयूआई आज एक अहम स्टेप करने जा रही हैं। वो क्या है? वो हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वजीर दाखिला साहब, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनके हवाले से एक अहम शर्मिंदगी सामने आई है। वो शर्मिंदगी भी आपके सामने रखेंगे। और एक अहम फैसला इस्लामी नजरियाती कौंसिल करने जा रही है कि क्या माओ का दूध जो है वो बच्चों के लिए महफूज करके बच्चों को पिलाया जा सकता है, दूसरे बच्चों को, या नहीं। इसमें रजात का क्या मसला पैदा होगा, रजाई बहन भाई जो होते हैं। और मरियम नवाज का एक अच्छा कदम पंजाब में, वो आपके सामने रखेंगे। और लास्टली, दुनिया अफगान तालिबान से ताल्लुकात अच्छे कर रही है और हम बुरे करने में लगे हैं। ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल टू दी पॉइंट टच करते हुए गुजरते हैं। नंबर 1, जो खबर आई है गुज़िश्ता रोज की पार्लिमानी कमेटी के अंदर से, उसमें वो जो कहते हैं ना, टूट गई तड़ाक करके, अगरचे वो टूट गई तड़ाक करके जुड़ भी सकती है, क्योंकि दोनों के पीछे एक हाथ है जो दोनों को जोड़े हुए है, और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। उनका आपस में अपने मसवदों पे इत्तेफाक नहीं हो सका है। जेयूआई और पीटीआई और किसी से और इत्तेफाक होना दूर की बात, उनका अपना पेज फट गया है। वो पेज क्यों फटा है, इस पे जो अंदर के खबर नगार हैं, जो अंदर से पता चल रहा है, वो ये कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सूबाई सतह पे आईनी अदालतें कायम करने के हक में नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग नून और उनके सरप्रस्त 18वीं आईनी तरमीम के जो मनफी असरात हैं, निसाब से लेकर सूबाई खुद मुख्तारी और बहुत सी चीजों तक, सब नहीं जा रहा, कुछ उनके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात है, और वो सूबाई सतह की आईनी जो अदालतें हैं उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं, यानी नून भी और उनके सरप्रस्त भी। पीपल्स पार्टी सूबाई सतह पे भी आईनी अदालती जो है वो कायम करना चाहती है। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपना मुसवदा शेयर नहीं किया। इतना जरूर कहा है
अपना काजी साहब, अपने इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा है कि आईनी तरमीमी मुसवदे में जो पर्सन स्पेसिफिक क्लॉजेज थी उनको खत्म कर दिया गया है। तो जनाब अली, ये पर्सन स्पेसिफिक क्लॉजेज जो हैं उनको डाला क्यों गया था? किसके कहने पे डाला था? क्यों डाला गया था? अगर हज़फ कर दिया गया है अच्छी बात है, चलो देर आए दुरुस्त आए। एक और चीज इसी तरमीम से जुड़ी, मौलाना से कल जब पूछा गया कि आईनी बेंच या आईनी अदालत, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा जो भी हो सकता है दोनों में से, लेकिन इत्तफाक राय से होगा तो ही वोट देंगे। इसका मतलब है कि मौलाना की तजवीज तो आईनी बेंच की है, पीटीआई की तजवीज भी आईनी बेंच की है, और उसके पीछे भारी दलाइल भी हैं कि 200 साल के आने वाले केसेस के लिए क्या अलग बेंच बना दिया जाए और अरबों रुपए का खर्चा कर दिया जाए कौम का। इस बात का जवाब जो है वो इनके पास, गवर्नमेंट के पास नहीं है, और दरमियानी मुनासिब साहिब रास्ता भी बनता हुआ यही नजर आता है, इसके अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं। उसके साथ साथ एक अच्छा तबसरा किया है कि अब तक के जितने ओवर्स हुए हैं उनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब आईनी तरमीम के मैच में मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। अभी मैच का फैसला होना बाकी है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है और मौलाना कहां तक खड़े रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिन्होंने लचक दिखा दी है, ईवान सदर में होने वाली मुलाकात पे बहुत कुछ तय हो गया था और तय होने के बाद ये हो गया, लेकिन ये ज्यादातर सरकारी साइड है। वो हमारी साफियों की भी सरकारी साइड होती है ना, वो सरकारी साफियों वाली सरकारी साइड की जो सोच है वो ये है। दूसरी तरफ मौलाना की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी चीजें जो है उससे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ होने जा रहा है, और उसमें पार्लिमानी कमेटी और कमीशन को मुश्तरक करके आपस में मिला के कोई मजबूत निजाम बना लिया जाए तो इस पे जेयूआई और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हो सकती है। लेकिन आईनी तरमीम में आईनी बेंच के मामले पे ज्यादा इम्कान यही है कि मौलाना की यह बात मानी जाएगी तो तब भी पीटीआई भी साथ आएगी, और यह तजवीज भी बैकडोर पे पीछे की है। तो इसलिए जाहिरी तौर पे लगता है कि हुकूमत को आईनी बेंच पे मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो फिर अपने फिगर लाएंगे तो जिस तरह से वो काम पकड़ पकड़ा के या जबरदस्ती या अगवा करके या मार के या सब कुछ करके अगर करेंगे तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। पीटीआई ने इस तनाजर में इस आईनी तरमीमी मुसवदा जो पीपल्स पार्टी का है, नून का तो अभी तक आया ही नहीं ऑफिशियली, तो उसको वकला के पास ले जाने का फैसला किया है, वकला बार्स के पास, वकला तंजीमों के पास। वहां ले जाने का मतलब है कि वहां तो जो रिएक्शन पहले से आया हुआ है वो होगा और फिर थोड़ा सा ये डिले भी होगा। तो वो सारी सूरत हाल जो है वो इस तरह से हो रही है। इसी के साथ जुड़ी हुई जो काजी साहब को एक्सटेंशन देने का ख्वाब था वो दिन ब दिन गतरबूद होता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। अब उनकी 24 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से उनको इशाया आ गया, 25 को फुल कोर्ट आ गया। जाहिरी तौर पे वो चीजें जो है वो और बात है, वो जाते जाते बल्ले के निशान वाली नजरसानी जो है वो उड़ा के जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा काजी का रोल प्ले करना है, वो करके ही जाएंगे। ये तय है 21 को। अगली बात कि चौधरी निसार अली खान और मौलाना फजलुर रहमान की एक अहम मुलाकात हुई है, और यह मुलाकात मेजर रिटायर्ड आमिर के घर पे हुई है, और बताया यह जा रहा है कि इसमें सारी सूरत हाल पे खासी डिटेल डिस्कशन हुई है। और अब तक अगरचे चौधरी निसार के मुंह से कुछ इस तरह की बात नहीं आई, लेकिन कुछ दिनों से वो अपने दोस्त इमरान खान के मुश्किल में होने की बातें करके तो ये तासर दे रहे हैं कि जैसे वो पीटीआई में जा रहे हैं, इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहते हैं। खबरें भी आई थी कि असद कैसर साहब उनसे मुलाकात की है, फिर तरदीद भी आ गई। अभी तरदीद और तस्दीक का मामला वो इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन इस बात का इम्कान लग रहा है, और प्रैक्टिकल जमीनी बात भी यह है कि चौधरी निसार अली खान के पास सवाए पीटीआई के और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर उन्होंने सियासत करनी है तो फिर पीटीआई में जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अगर वो पीटीआई में आते हैं तो फिर इन दो हलकों में सरवर खान तो फारिग हो चुका है ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अकील खान ब्रेस्टर फार्म 47 वाली पार्टी है, कब तक चलेगी? तो चौधरी निसार अली खान का इन दोनों हलकों में अगर पीटीआई साथ आ गई, पीटीआई के साथ चले गए, फिर कोई मुकाबला नहीं है। एक अगली चीज, इलेक्शन कमीशन का बेनतीजा इजलास, मखसूस सीटों का नोटिफिकेशन जारी करना था, वो जारी नहीं हो सका,
اور اس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 2 ارکان جو پہلے اکڑ گئے تھے کہ تمہاری ایسی کی تیسی، تم کر کے دکھاؤ مخصوص نشستوں کا نوٹیفکیشن، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کریں گے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ ہو بھی گیا تو یہ سپریم کورٹ میں ان 2 ارکان نے جانے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو ہم وہاں پہ جا کے پارٹی بنیں گے اور بتائیں گے کہ ہمارا یہ اختلاف تھا اور یہ غلط ہوا ہے. ابھی اس پہ اور اجلاس ہونے اور حکومت کی آخری امید الیکشن کمشنر ہی ہے. ازبکستان سے تعلقات، افغان طالبان اور ان کے سفارتی تعلقات جو ہے وہ بحال ہو گئے. ہم لڑائیوں میں لگے ہیں اور باقی ہمسائے جو ہے وہ کس طرح تعلقات بنا رہے ہیں. ہم الٹے کاموں میں لگے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی سرزمین سے ہم پہ دہشت گردی نہیں ہوتی، لیکن یہ سب کچھ بات چیت سے حل ہوگا. جس طرح آپ نے پی ٹی ایم سے بھی تو بات کی نا، وہ جرگہ ہو رہا ہے نا پرامن، یہ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ کیوں قسم کھائی ہوئی ہے کہ 100 جوتے 100 پیاز کھائے بغیر آگے بڑھنا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ اور چیئرمین کرکٹ بورڈ، بھائی نہ آپ سے داخلہ کنٹرول ہو رہا ہے، کرائم کہاں کا کہاں جا رہا ہے. ڈی چوک میں علی مین گنڈاپور پہنچ جاتے ہیں، آپ کو جا کے اسی لیے مین گنڈاپور کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. پولیٹیکل مینجمنٹ آپ سے کرنے کی کروانے کی کوشش کی گئی، وہ آپ نہیں کر سکے. کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا. 147 سالہ تاریخ جو ہے کرکٹ کی، 147 سالہ تاریخ، اس میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 500 رن سے ہار گیا ہے. یہ ریکارڈ قائم ہوا ہے. یہ حکومت ہے ہی ریکارڈ قائم کرنے کے لیے، یہ آئی ہی ریکارڈ قائم کرنے اور ریکارڈ توڑنے کے لیے، لیکن سب منفی، مثبت نہیں. دوسری طرف رانا ثناء اللہ سے پوچھیں کہ یہ کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گیا اور یہ وہ کہتا ہے جی محسن نقوی سے پوچھیں، مجھے کیا پتا ہے. ختم. اور لاسٹلی محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ بڑی حد تک بیک ڈور پہ سب کچھ وہی کر رہی ہیں. وہ جس طرح نجم سیٹھی نے کہا نا کہ ان سے بہت اچھی بنی ہوئی اور وہ ان سے بہت مطمئن ہے، اشارے ڈوریاں ساری وہ ہلا رہی ہیں بیک پہ، لیکن منہ سے بڑی حد تک چپ ہے، اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، ڈیلیور کر رہی ہیں. انسولین بچوں کو جو ہے دینے کے لیے ایک پروگرام کا اعلان کیا ہے کہ بچوں کو گھر پہ انسولین ملے گی جو چھوٹے بچے ہیں. یہ بہت اچھا پروگرام ہے، اس کی تعریف کی جانی چاہیے. عام آدمی کے مفاد میں ہے، عام بچوں کے مفاد میں ہے، غریبوں کے مفاد میں ہے. اس کے اوپر بالکل مریم نواز کی ایک طرح سے اپریسیشن جو ہے وہ بنتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.